गुजरात के मुसलमानों का एक महासम्मेलन अहमदाबाद में मुनक्किद हुआ। इस सम्मेलन में गुजरात के सभी जिलों से बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने अपने अपने जो जिलों में मुसलमानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी और सबने मिलकर इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम लोग जो हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान है, मस्जिद है, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, उसका डिजिटलाइजेशन कैसे करें, उसको हम लोग कैसे अपने पास महफूज रखें, इसके लिए प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि हम लोग अपने जो विरासत है उसको महफूज करने के लिए डिजिटलाइज करेंगे। दूसरा कि तमाम मसले होते हैं, इन मसलों में किस तरह से हम लोग सवालों को एड्रेस करेंगे, इसके लिए हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो इन सारे मुद्दों को जिले से लेके देश तक और सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालतों तक हम इन सारे मुसलमानों के सवालों को, माइनॉरिटीज के सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सभी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी, SDPI, सभी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। इसमें लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं उन लोगों के लोग थे और चूंकि ये मुस्लिम समाज का सम्मेलन था तो सारे लोग अपने मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ यहाँ आए थे, पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी आइडेंटिटी के साथ नहीं थे। इसलिए यहाँ पर जो मौजूदगी थी उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की रही। अच्छा, इसके अलावा एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी यहाँ पर एक आपकी। MCC हर साल गुजरात में कितने माइनॉरिटीज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर कितने हमले होते हैं जिनसे वो प्रभावित होते हैं, हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। 2023 में कितने हमले हुए, ऐसे कौन सी घटनाएं हुई जो प्रभावित करती हैं, उसकी रिपोर्ट हमने एक बनाई है निशाने पर, उसको रिलीज किया गया और इस रिपोर्ट में एक साल में जो ऐसी जितनी घटनाएं हो वो 123 घटनाएं हुई हैं जिसमें डायरेक्ट हमले से लेकर कोर्ट में जो परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक कोर्ट में पिटीशन की गई कि चिकन के ऊपर बैन लगाया जाए, चिकन को स्लॉटर हाउस अलॉट किया जाए। तो इस तरह से परेशान करने वाले भी काम जो जिनसे मुसलमान परेशान हो सकता है, ये सारे इश्यूज उसमें हैं। 123 कुल घटनाएं हुई। क्या मुद्दा रहा और किस बात पे चर्चा हुई है? हम लोगों ने चर्चा की कि मुस्लिम समाज किस तरह से अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा, उसको कैसे एड्रेस करेगा। इसके लिए हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है। हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, राज्य में बनाई जाएगी ताकि वो तमाम मुद्दों को एड्रेस कर सके। डेमोलेशन का मामला भी हाँ, मतलब उसको लेके चर्चा या वगैरह? डेमोलेशन पूरे तौर पर डेमोलेशन जो है इलीगल है, इसकी बातें लोगों ने अपने बातों में कही कि डेमोलेशन के खिलाफ लड़ना चाहिए और कैसे हम अपनी चीजों को डिजिटलाइज करें, अपनी विरासत को कैसे हम सहेज के रखें, इसके लिए भी हम लोगों ने तय किया कि हम अपने सारे विरासत को डिजिटलाइज करेंगे। जैसे नबी के मुद्दों, नबी के शान में जो गुस्ताखी हो तो उस पर भी काफी लोगों ने कहा कि इस पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो MCC की ओर से आगे क्या इस पर रहेगा? नबी के गुस्ताखी के ऊपर लोगों ने अपनी बात रखी, लोगों ने अपने एप्लीकेशंस जो दी हैं उन्होंने बताया और ये तय हुआ कि किसी भी तरह के धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ का अगर कोई प्रयास होता है तो उस पर MCC पूरी तौर पर सड़क पर, कोर्ट में, जहां भी संभव होगा वहां पर खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या ये जो क्रिएट करा ऐसा माहौल कि सरकार को निकल के सरकार के सामने, ये माहौल तो बहुत पहले से है और इसके सामने हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इंशाल्लाह आगे भी इसके सामने लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों के हक के लिए मजलूमों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम के बाद कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा क्या, कुछ लगता है? हम लोगों की ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम ना हो, इसीलिए सम्मेलन ने तय किया है कि जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएंगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में आपको इसके और गहरे असर देखने को मिलेंगे। और समाज है हमारा मुस्लिम समाज, वो जो भाजपा के साथ भी लगा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं, हम मुसलमानों के सवाल पर सब लोग एक आवाज हों, इसकी हमने अपील की है। और इसमें MCC के अध्यक्ष जनाब मुजाहिद नबी साहब ने आज पूरे गुजरात से पॉलिटिकल लोगों को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी यहाँ पर आज को इकट्ठा किया
मैं मानता हूं कि बहुत सही दिशा में सही कदम था कि देश के अंदर और राज्य में संविधान की रक्षा हो, रूल ऑफ लॉ लागू हो, कायदे का शासन वापस से प्रस्तावित हो, उन मुद्दों को लेकर के। और जो नाइंसाफी हो रही है, अब देख रहे हैं 2014 से लेकर के 2024 के 10 सालों के अंदर जिस तरीके से देश के माहौल को गंदा करने की शासककर्ताओं के द्वारा जो कोशिश की गई, तो ऐसे वक्त में एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण जगाने का काम एमसीसी ने किया। और बहुत खुशी की बात है कि पूरे गुजरात से बहुत ही जिम्मेदार लोग यहाँ पर सब आए और एक अच्छे माहौल के अंदर, पॉजिटिव माहौल के अंदर एक बहुत अच्छी रणनीति बनी, एक बातचीत तय हुई कि हमको सबको मिलके संविधान भी बचाना है, रूल ऑफ लॉ भी लागू करना है और हमारे यहाँ पे कायदे के राज को प्रस्तावित करना है। हम और एमसीसी बिल्कुल हम लोग समझते हैं, हम जानते हैं कि लड़ाई कोई हिंदू की है ना मुस्लिम की है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उन ऐसे लोगों के खिलाफ है कि जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक रखे, भाईचारा बढ़े, लेकिन वही लोग जो शासन पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी एकता भाईचारा बनाए रखने की, वो खुद लोग अपने भाषणों से, अपनी बाइटों से, अपने उनके जो भड़काऊ भाषणों से ये माहौल देश में खड़ा कर रहे हैं और राज्य में भी खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि 3 दिन पहले भुज के अंदर गृह मंत्री ने जिस तरीके की भाषा में बात की, एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है कि एक गृह मंत्री, वो छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन हमको देख कर दुख होता है कि एक समाज को पूरा टारगेट करके उसको गाली बोलना, खाटियों को टारगेट बना करके पूरे मुस्लिम समाज को गाली बोलना, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गैर व्याजबी बात है। कोई मुस्लिम समाज गौ की जो है हत्या करता नहीं है। जो भी मामले होते हैं, जब तुम गौ रक्षा के बारे में बोलते हो तो मुस्लिम समाज तो खुद कहता है कि भाई गौ रक्षा के नाम पे जो गुंडागिरी उसको तो रोको, लेकिन साथ में गौ की रक्षा भी होनी चाहिए। कोई भी मुसलमान कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि जो है हिंदू समाज की भावनाओं को हाथों को, हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज की उनकी धार्मिक मान्यता है कि 1.25 करोड़ देवी देवताओं का वास है, कि हमेशा हिंदू समाज की भावनाओं का कदर किया है, लेकिन पूरे समाज को गुजरात बाहर भेज देने की बात करनी, मैं मानता हूं कि बहुत ही ये जलील हरकत है। हम तो मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जो बार बार ये हरकतें कर रहे हैं उनको रोका जाए। जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सेटअप संभालने की, वही आदमी इस तरीके की बात करेगा तो मैं मानता हूँ कि राज्य की शांति सलामती कैसे बनी रही। इस मुद्दे में विधानसभा के विरोध पक्ष के नेता है, आपसे क्या उठा के नहीं, बिल्कुल वहां से भी के बारे में कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से इस बात को रखा है, सभी ने बोला है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से बोलना चाहिए उसकी जरूरत तो है। आपकी बात में आपने देखा कि आज भी मैंने जो बात की कि भाई कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के लोग हो, तमाम को जो लोग हमारे वोट लेते हैं, जो लोग अपनी राजनीति को हमारे वोटों के से चमकाते हैं, तो सबको आप सिर्फ हमारे लिए ट्वीट करके या निवेदन दे के काम नहीं चलेगा। हमारी बात को उनको सड़क पे भी लड़नी पड़ेगी और हमारी बात को उनको मजबूती के साथ विधानसभा हो या लोकसभा उसमें भी उठाना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रमों से जब समाज जुड़ेगा और समाज मिलकर के आवाज उठाएगा तो तमाम लोगों को हमारी बात को मानना पड़ेगा। अभी सोमनाथ के बारे में, जिस दिन सोमनाथ की डिमोलिशन की घटना हुई उसी दिन हमने सुबह से, मैं और इमरान खेड़वाला उनके कांटेक्ट में थे, उन लोगों को अहमदाबाद बुला लिया गया। उसी दिन ताहिर हकीम साहब से भी मीटिंग हुई। उसी दिन हमने ये मुमकिन कोशिश की कि रजा होने के बावजूद हाईकोर्ट के अंदर भी मैटर चले, लेकिन उस दिन नहीं चल पाई। दूसरे दिन मैटर चली और उसके बाद भी तमाम लोगों को, वहां के जो लोग हैं जैसे नुसरत पांजा है, हमारे अशरफ भाई, वहां पे जो हमारे अफजल सर जो है, जो पट्टी समाज के भी अध्यक्ष हैं, उनके भी साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके वहां के तमाम जिम्मेदारों को यहाँ पर बुला के जमीयत उलमा हिंद की ऑफिस पर बैठ करके एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। खुशी की बात है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो है उनकी तरफ की जानिब से ये भी कहा कि इसका तमाम खर्च जो भी है, चाहे गुजरात हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारी तंजीम की जानिब से किया जाएगा। यानी सभी को इकट्ठा करने की एक पुरजोश, एक अच्छे तरीके से कोशिश हमने की है और लगभग अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट जो आ गए और वहां के तमाम मकामी जो लोग हैं, वो वीटी सिडा हो या इस्माइल छेल हो, अफजल सर हो, नुसरत पांजा हो, तमाम वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके अलावा भी बहुत सब लोग हैं, वो तमाम इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनको पूरा साथ जमीयत उलमा हिंद और इमरान खेड़ावाला और मेरा है। सर, ये तो डिमोलिशन की लड़ाई हुई, लेकिन वहाँ महिलाओं को भी मारा गया, दुपट्टे के बटे को जो है निकाला गया वहां से, और जरूरत का सामान भी लेने नहीं गया। इसके लिए मानवाधिकार का घमंड है और आप जैसे नेता कंप्लेन करेंगे, अब तक कोई इसकी कंप्लेन की नहीं है। इसके बारे में हमने रजूआत करने का पूरा तय किया कि मंगलवार के दिन इस मामले में जब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, इमरान भाई ने उसके लिए वक्त मांगा है,
लगभग मंगल को हमारी मुलाकात होगी, तो तमाम मुद्दों को लेकर के, उसमें सोमनाथ में जो महिलाओं पे उन पे अत्याचार हुआ वो भी, और जिस तरीके से गृह मंत्री जैसा जवाबदार व्यक्ति और एससी यानी बिल्कुल हल्की भाषा में अगर जो बात कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम लोग रजूआत करेंगे, और जो भी गुजरात के जो भी मसाइल आते हैं, मसले आते हैं, उसके लिए बोलेंगे। और आपकी बात सही है कि हम 3 लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए, ये हमेशा हमारी कोशिश रही है। अब कुछ तो बोलते हुए, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अब ज्यादा भी बोलेंगे वो, और उनको बोलने पर मजबूर करेंगे। आज एमसीसी के जानिब से रखे गए सम्मेलन के अंदर गुजरात के अलग अलग जिलों में से, शहरों में से सब मुस्लिम समाज के आगेवान, एनजीओ, अलग अलग पार्टी के लोग सब मौजूद थे। मकसद यही था कि जिस तरह से देश के अंदर जो नफरत का माहौल है, जो नफरत के माहौल को मोहब्बत के अंदर किस तरह बदलना, क्योंकि आज एक समाज को टारगेट बनाते हुए जिस तरह से पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर जो घटनाएं बन रही हैं, जो लोग हैं कुछ जवाबदार व्यक्ति जो ऐसी हेड स्पीच देकर पूरे गुजरात के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त के अंदर हर समाज अपने अपने तौर पे लोगों को जमा करता है, चाहे पटेल समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, दलित समाज हो, और कई समाज है जो अपने समाज को जमा करके अपनी बात रखते हैं। आज मुस्लिम समाज पूरे गुजरात के लोग चिंता में है कि जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं उसका संविधान के तौर पे, जिस तरह से हम लोग संविधान बचाने की बात है हमारे को, कि हमको संविधान ने जो हक दिए वो हक के तहत हमको लड़ाई लड़नी है। तो हमारे आज जो जमा हुए थे, हमारा मकसद यही था कि गुजरात के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान शांति रहे, लेकिन जिस तरह से जो लोग कुछ हैं जो देश के माहौल को, गुजरात के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको कोर्ट के जरिए, कायदे के जरिए उन पे लगाम दी जाए। और हम गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो बिल्कुल जिनको अहमदाबाद का बहुत अच्छी तरह से उनको परिचय है, वो अहमदाबाद के लोगों को जानते हैं, कॉर्पोरेटर थे, आज गुजरात के मुख्यमंत्री है, तो उनको भी हम ये बात बताएंगे कि जिस तरह से पार्टी के अंदर कुछ जवाबदार लोग जो बेजवाबदारी की बातें कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आज ये देश के अंदर हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सबकी इतनी जवाबदारी बनती है कि देश को मजबूत बने। गिर सोमनाथ को लेकर एक सवाल करना चाहूंगा। वहाँ बहुत बड़ा डेमोलिशन हुआ, वहाँ मतलब काफी सारी मीडिया भी जाके आई, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पीड़ितों का भी यही कहना था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची है, तो सरकार की तरफ से दबाव है, नहीं कांग्रेस और नहीं कोई भी पार्टी नहीं। इसमें जब मामला चल रहा है कोर्ट का, कोर्ट के अंदर जब ये पूरा मामला दर्ज है और कोर्ट के जो मामले के अंदर हमको इंसाफ मिल सकता है, हम लोगों को, वहाँ के लोग आए थे, वेरावल वाले, सोमनाथ वाले, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ डिमोलिशन हुआ है, उनको हमने बड़े एडवोकेट है ताहिर हकीम साहब और पूरी जो पैनल है उनके साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई। हम लोग चाहते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर हमारी बात अभी चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर हाईकोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम में भी जा सकते हैं। हम जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स, हमारे पुरावे हैं कि हमारे को 500 साल 700 साल पहले जो कुछ पुरावे हमारे पास है, वो पुरावे के आधार पे हम हमारे केस रखेंगे, और हमको उम्मीद है और भरोसा है कि हमको गुजरात हाईकोर्ट से भी न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। इमरान भाई, क्या विधानसभा के अंदर सिर्फ इमरान खेड़ा वाला ये बुलडोजर की आवाज उठाएगा, या दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक है, वो भी आवाज उठाएंगे? नहीं, चौकस ये इमरान खेड़ा वाला तो जरूर से उठाएगा ही, जो पूरे बुलडोजर की बात है। और ये बात मैं इसके पहले भी, अभी हम सीएम साहब को मिले उस वक्त भी हमने लिखित में भी, मैंने ग्यासू भाई, जावेद भाई फिरजादा ने हमने लिखित में भी दिए कि जो बन रही घटना है उसको रोकने की जरूरत है। कम से कम जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास पुरावे, कम से कम उनके पुरावे तो आप देखिए। कोई जगह पे आप बुलडोजर चला देते, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, 500 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स है। सरकार श्री की जगह है, सरकार की जगह होती है तो चलो तो उस पर बुलडोजर होता है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसको केंद्र सरकार ने रक्षित किया है, ऐसे मॉन्यूमेंट को भी तोड़ दिया गया है, उनके पे बुलडोजर फिरा दिया गया है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके अंदर देखना पड़ेगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, पुरावे के आधार पर सरकार हमारी ये बात सुने। और कोर्ट के अंदर भी हम यही बात रखेंगे कि कोर्ट के अंदर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग लेके आए कोर्ट के अंदर, हम जो कम से कम हमारी बात तो सुने, उसके बाद आप बुलडोजर की जो नीति अपनाएं। जो गुजरात के अंदर हाल मुसलमानों की परिस्थिति है, शिक्षण की बाबत लो, सामाजिक बाबत लो, या उनके धार्मिक स्थानों की बाबत, हर बाबत पे जो अन्याय हो रहा है, गुजरात सरकार पिछले 10 साल से जो अन्याय लगातार बढ़ा रही है, उसके सामने माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 2016 से
उसके खिलाफ कायदा के रीत से बंधारण से लड़ाई लड़ रही है। उसके कन्वीनर मुजाहिद भाई नफीस ने बहुत समझ लो, मैं तो बोलता हूँ कि 56 की छाती के साथ पूरे गुजरात के मुसलमानों को इस मुद्दे को लेकर यहाँ एक मीटिंग का, एक महासम्मेलन का आयोजन किया था गांधी हॉल जोहापुरा में। जो देख रहे हैं कि आज गुजरात के सभी जिले से, सभी बड़े शहरों से काफी संख्या में समाज के वो रत्न, वो हीरा है कि जिनको समाज की, कौम की लागनी है और उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए वो एकजुट होकर, एक साथ होकर, बेखौफ होकर कायदे की और बंधारण की लड़ाई भविष्य में कैसी लड़ना है सरकार के सामने, उसकी रणनीति बनाने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए आए थे। 3.5 कलाक मीटिंग चली। समाज के पूरे गुजरात के सभी आगेवान उपस्थित थे। हमारे धारा सभ्य इमरान भाई खेड़ावाला, पूर्व धारा सभ्य गयासुद्दीन भाई, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के भी राजकीय नेता हाजिर थे और सभी जानी मानी हस्ती मुस्लिम समाज की यहाँ पर उपस्थित थी। मीटिंग काफी अच्छी रही और एक ही बात है कि समाज का जहाँ भी हित होगा तो सब एकजुट होकर समाज के हित के लिए और समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ाई